बिहार के गवर्नर इन दिनों अपने बयान की वजह से सुर्खियों में है। वो एक बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में सिर्फ एक रंग ही पाया जाता है, जिसके बाद कुरान को जानने वाले सवाल कर रहे हैं कि कुरान में तो कई रंगों का तस्करा है, फिर एक ही रंग की बात क्यों हो रही है। बिहार के गवर्नर का बड़ा बयान सामने आया है। ये हरे रंग का इस्लाम से मतलब नहीं, कुरान में भगवा रंग का जिक्र है, ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। भगवा से आंखों को सुकून मिलता है, ये उन्होंने कहा। तो बिहार के गवर्नर का ये जो बयान सामने आया है, इसके बाद अब तमाम सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम उलेमाओं का साफ तौर पर कहना है कि कुरान शरीफ में तो तमाम रंगों का जिक्र है, तो आरिफ मोहम्मद खान ये कहते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ एक ही रंग का जिक्र कुरान में किया गया है। क्या वजह इसके पीछे है, क्यों वो इस तरह का बयान देते हुए दिखाई दिए हैं, इसको लेकर अब सियासत भी गरमाती हुई दिखाई दे रही है। एक बयान को लेकर अब आरिफ मोहम्मद खान हंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही रंग का जिक्र है कुरान में, और वो है भगवे रंग का, और कहा आंखों को अच्छा लगने वाला रंग। एक ही रंग का जिक्र है। एक बात समझ में नहीं आती कि कोई जब भाजपा में काम करने लगता है, जब आरएसएस में काम करने लगता है, भाजपा में कोई उसको पद मिल जाता है, कोई ओहदे पर फाइज हो जाता है, वो कुरान और अहादीस और इस्लाम और उलमा पर टिप्पणियां क्यों करने लगता है पता नहीं। भाई आप किसी ओहदे पर हैं, किसी आप पद पर हैं, तो आप अपने पद को बरकरार रखने के लिए कुछ और कीजिए। कुरान को क्यों अपनी सियासत में घसीट रहे हो भैया? कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आपकी सियासत के लिए नहीं आया है। आप जिस तरह की सियासत कर रहे हो, कुरान में 6 रंगों का जिक्र है, वो अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हैं। कुरान में तो हरे रंग का भी जिक्र है, कुरान में लाल का भी जिक्र है, कुरान में नीले का भी जिक्र है, कुरान में काले का भी जिक्र है, कुरान में पीले रंग का भी जिक्र है। क्यों आप परेशान हो रहे हो? आप एक कलर की देखिए। हमारे यहाँ तो ये जो जिसे आप भगवा कलर कहते हो, हम इसे चिश्तिया रंग कहते हैं। अजमेर शरीफ से के जो सरकार गरीब नवाज के जो मुरीदैन हैं, वहाँ के चाहने वाले हैं, वो गले में जब ऐसे कलर का कोई रुमाल डालते हैं तो उसको चिश्तिया रंग कहते हैं। कुरान में तो दुनिया की हर शय का जिक्र है, और वहाँ जाफरानी रंग का जिक्र है, जाफरान का जिक्र है, और बहुत सी चीज़ों का जिक्र है कुरान के अंदर। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कोई नई बात तो नहीं कही है, जो है वो है। लेकिन कहा जाता है कि भगवा रंग विशेष समुदाय के लिए अलग प्रभाव छोड़ता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मानते हम कि वो जो है ना, कुरान इस बात को कहेगा कि ये खास किसी समुदाय के लिए है, उसके लिए रंगों का कोई उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। केवल रंग ही नहीं, दिन भी बांट दिए हैं। मंगलवार नॉन मुस्लिम का है, बृहस्पतिवार मुसलमान का है, ये महीना हिंदू का है, ये महीना मुसलमान का है, ये रंग हिंदू का है, ये इससे को नहीं। हर इंसान का रंग वो जो पसंद होता है, ईमान के ऊपर टिका होता है, रंग के ऊपर कोई ईमान नहीं होता है। हिंदू का विश्वास अगर भगवा पर है तो भगवा पहने, मुसलमान का रंग हरे पर है तो हरा पहने, उसका इस्तेमाल करे। मोस्टली मुहर्रमों पे हरे झंडे होते हैं, या हिंदू त्योहार होता है वहाँ भगवा घरों पे झंडे होते हैं। रंग के को लेकर नहीं, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, ना होना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए इस पे आक्षेप करे, कुछ ना कुछ कदम उठाए, तो जिससे जो वहाँ पर अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हो रहा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, मगर जो है ये सोचना चाहिए उनको किस तरीके से जो है इस देश में मुसलमान रहते हैं, उनका सहयोग से जो है इसी तरीके से वो सहयोग वहाँ भी होना चाहिए, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो दिख रहा है और शर्मसार है। अभी हमारे मुखिया के सूबे के मुखिया योगी ने कहा था विधानसभा के अंदर कि आप लोग अब तो नहीं बोले, ना किसी जात का इंसान नहीं बोला, मगर वो जब भी बात आती है एक दलित इंसान को मार दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने हत्या की, उस पर योगी खुल के बोले, और ये भी बोला है कि जो बाहर का होगा उसको भेजूंगा, मगर आप सपोर्ट मत करना, ना उनके पक्ष में आना। ये योगी ने साफ साफ कहा है, मगर ये मानने वाले नहीं है, ये बोलेंगे। और जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर दजिंदा के बाद में आग लगा दी किसी के, कुछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हिंदू भी हमारे हैं, वो हिंदू भी हमारे हैं, हमारे टूटा हुआ देश है वो।
हमारे से निकला हुआ है। इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार को हमारी अपील है कि वो तत्काल प्रभाव से कुछ ना कुछ करें ताकि वहाँ के हिंदू बच सके। देख लिए हमारे देश का जो मुसलमान है वह दोगला मुसलमान है। जब पूरे विश्व में किसी भी मुस्लिम देश पर कहीं भी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो यहाँ का मुसलमान उनके समर्थन में आ जाता है। जैसा कि आप फलस्तीन को देखिए, हमास को देखिए, जब इनके ऊपर इजराइल ने हमले किए तो हमारे देश में जुलूस निकाले गए। लेकिन पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदुओं के ऊपर आफत आती है तो यहाँ का मुसलमान बोलना नहीं चाहता है। और आज जो इजराइल ने गाजा की स्थिति की है कि वहाँ के लोग अब शांति व्यवस्था के लिए वहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यह बहुत अच्छा संदेश है। आपको बता दें कि कुरान शरीफ में कमोबेश 6 कलर्स का जिक्र किया गया है, 6 रंगों का जिक्र है इसमें। पहला सफ़ेद यानी अबेज और दूसरा काला, अस्वद कहते हैं इसे उर्दू में, वही है। तीसरा सुर्ख और पीला, सब्ज और नीला, ये 6 रंगों का जिक्र कुरान शरीफ में किया गया है। जहां तक सफ़ेद रंग का ताल्लुक है तो सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से जुदा नजर आने लगे, ये कहा गया है इसके तर्जुमे में। और काले रंग की अगर बात करें तो सख्त काले हैं, ये कहा गया है। बाज की यहाँ पर बात हो रही है, बाज सख्त काले हैं, ये जिक्र किया गया है तर्जुमे में। और इसके अलावा अगर हम दूसरे रंग की बात करें तो यहाँ पे और भी तमाम रंगों का जिक्र किया गया है। पीला रंग जो है वो फरमाता है कि ये एक जर्द गाय है, ये तर्जुमा कहा गया है पीले रंग के लिए। अल बकरा में इसका जिक्र है। सूरह फातिर में जिक्र किया गया है सुर्ख रंग का यानी लाल। और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंगों के टुकड़े हैं, ये सुर्ख रंग के बारे में कहा गया है। और बाज बहुत ज़्यादा काले हैं। नीले रंग के बारे में कहा गया है, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और हम उस दिन मुजरिमों को इस हाल में उठाएंगे कि उनकी आंखें नीली होंगी। सूरह ताहा में इसका जिक्र किया गया है। नीले रंग का जिक्र सूरह ताहा में किया गया है कुरान मजीद में। और हरे रंग का जिक्र किया है, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की है, फिर तुम उसी से आग निकालते हो। सूरह यासीन में हरे रंग का जिक्र है।